हेलो एंड वेलकम सर। तो क्या हाल चाल। आज हमको सर नया चैप्टर पढ़ना है। सर नया चैप्टर कौन सा? हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बिजनेस मैथमेटिक्स का ये देख लिया था। रेशियो प्रोपोर्शन, इक्वेशंस, लीनियर इनक्वालिटी, मैथमेटिक्स, पीएनसी, सीक्वेंस सीरीज, सेट रिलेशन। दो चीज़ बची इसकी। सर क्या? एक तो बेसिक्स ऑफ लिमिट्स और एक आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। ठीक है, डिफरेंशिएशन और कैलकुलस वाला पार्ट। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन इसके सेकेंड पार्ट में, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में अपन ने किया था डायरेक्शन टेस्ट एंड सीटिंग अरेंजमेंट टेस्ट। आज अपन स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन टेस्ट। चलो मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ। कौन सी स्टोरी? तो सलमान खान पता है ना सबको। हाँ सर, सलमान खान तो पता है, एक्टर है, बहुत बड़े एक्टर है, बहुत रेप्यूटेड है, बहुत नाम है उनका। तो वो ना सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे थे। सर सीए फाउंडेशन की तैयारी? अरे मजाक, तुमको मजाक लग रहा है यार, हंसो मत तुम लोग, सही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो देखो ये है अपने सलमान भाई। ठीक है, यहाँ पे कड़ा पहना हुआ है इन्होंने। तो इन्होंने तैयारी कर रहे थे फाउंडेशन की। तो इन्होंने बिजनेस मैथमेटिक्स वाला पार्ट कवर कर लिया था। लॉजिकल रीजनिंग में जब आए थे पढ़ने, तो मेरे ही जैसा कोई एवं टीचर, एवं नहीं बोलना मेरे को, हाँ, तो उन्होंने ब्लड रिलेशन पढ़ा दिया। अब जैसे ही उसको ब्लड रिलेशन पढ़ा दिया, बंदा अटक गया वहीं पे। उसके आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। कैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे? देखो, इन्होंने जो गाना भी एक बनाया था, आपको समझेगा, सुनो। की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती। समझा? ठीक है, तो वो क्या हुआ, अटक गया। इतना अच्छे से उसने सीख लिया ब्लड ब्लड रिलेशन की, अब वो उसी में ही लगे रहा और उसने मूवी बना दी, उसने गाना भी बना दिया। क्या आप अटकोगे कैसे? नहीं सर, हम तो अटकेंगे ना, हमारा दिमाग खुल जाएगा, हमको तो आप इतने अच्छे से पढ़ाओगे। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग चालू, बकवास खत्म। अब अपन मेन आते हैं मुद्दे की ओर, दैट इज योर ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशन मतलब खून का रिश्ता। खून का रिश्ता मतलब खून नहीं करने, रिश्ते जोड़ने हैं। जुड़े जुड़े, जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन्हीं की बात करनी है, अलग से नहीं जोड़ने। ठीक है, पता चला। हाँ जी सर। देखो, लॉजिकल रीजनिंग में एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, मेरे को आपको पढ़ाने की कुछ नीड नहीं रहती। मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ, आप उसको देखते हो चलते हो, फिर जैसे ही क्वेश्चन में आते हो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन बनना चालू हो जाता है। ठीक है, सेम वे में अपन ऐसे ही करेंगे। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज को देख लेंगे, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज। फैमिली ट्री में, फैमिली ट्री में जैसे ये आप हो, ठीक है, नन्हे मुन्ने बच्चे लेटे हुए हो ऐसे, क्रेडल में अपने, क्या बोलते हैं क्रेडल, अरे वो झूला ऐसे आगे पीछे करने वाला। ठीक है, ये आपके पापा है, ठीक है, ये आपकी मम्मी है। ठीक है, तो पापा के साइड वाली फैमिली, जिस घर में आप रहते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन फैमिली में क्या होता है, अपन पापा के घर में ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि मम्मी मूव आउट करके आती है अपने यहाँ से। तो हमारी फैमिली को अपन क्या बोलते हैं, पैटर्नल फैमिली। पापा के साइड वाली को बुआ, ताता, चाचा, ताऊ, ये सबको ना पैटर्नल फैमिली बोलते हैं। और नानी घर, अपने मामा घर, नानी घर, ये सब क्या होते हैं, मैटरनल साइड, मैटरनल फैमिली, मैटरनल साइड। ठीक है, ठीक है सर, इसका ना बेसिक बेसिक एक अपन समझते हैं फटाक से। कुछ कुछ टर्म्स ऑल दो तुमको, देखो तुम आता सब है, लेकिन मैं आपको डे वन से बोल रहा हूँ, डे वन से बोल रहा हूँ, मैथ्स में अपनी लड़ाई मैथ से नहीं है, हमारी लड़ाई है इंग्लिश से। ठीक है, तो हम इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते उन चीज़ों को। ठीक है, एक सेकेंड रुकना ना। तो देखो, एक बार क्विक रिकैप करते हैं, क्विक रिकॉल करते हैं भाई। क्या बोल रहे हैं, फादर्स के फादर को क्या बोलते हैं, पप्पा के पप्पा को क्या बोलते हैं, दादाजी, दैट इज योर ग्रैंड फादर। पापा की मम्मी को क्या बोलते हैं, दादी जी, ग्रैंड मदर। पापा के भाई को क्या बोलते हैं, पापा के भाई यानी हमारे अंकल, यानी हमारे चाचा, चाचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल। ठीक है, पापा की बहन यानी हमारी बुआ, बुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंट। ठीक है, आता सब है अपन को, पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई। देखो तुम लोग हाई फाई जनरेशन हो, तुमको सब आता है इंग्लिश में, मेरे को नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ अंकल मतलब चाचा के बच्चों को क्या बोलते हैं, कजन्स। चाचा के बच्चों को क्या बोलते हैं, कजन्स, हमारे कजन्स। जनरली हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे वो मेरा भाई है, नहीं सगा भाई नहीं है। ठीक है, कजन्स है ऐसा। वाइफ ऑफ अंकल, चाचा की पत्नी यानी कि चाची जी, चाची जी को क्या बोलते हैं, आंट। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली ये बात है कि अपन फादर्स की सिस्टर को भी, मतलब बुआ को भी आंट बोल रहे हैं और चाची को भी आंट बोल रहे हैं। ठीक है, इस पे कंफ्यूज मत होना। सिमिलरली चिल्ड्रन ऑफ आंट,
हमारे कज़न कहलाएंगे। और हस्बैंड ऑफ आंट मेरे अंकल कहलाएंगे। कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है। ठीक है, ये था पैटर्नल साइड। अब आते हैं मैटरनल साइड, मम्मी वाले साइड। ठीक है, मम्मी के पापा को क्या बोलते हैं? नाना जी। मम्मी को क्या बोलते हैं? नाना जी। दादाजी में अपन क्या शब्द यूज़ करते हैं? ग्रैंडफादर। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? मैटरनल ग्रैंडफादर, मम्मी के साइड वाले ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडमदर, मैटरनल अंकल, मामा को क्या बोलते हैं? ये मामा है ना आपके, पता चला। मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं? पापा के भाई को क्या बोलते हैं? चाचा जी, दैट इज़ योर अंकल। और मम्मी की साइड वाले मैटरनल अंकल। ठीक है, बुआ को मासी को क्या बोलते हैं? आंट। ये देखो मासी को भी आंट बोल रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल कजन, वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल मामी, बेसिकली मैटरनल आंटी। ठीक है, तो सर ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप इंग्लिश के मास्टर हो अभी। आपकी जनरेशन इज अ जेन जी जनरेशन। यू गेट टू नो एवरीथिंग बिफोर हैंड। यू टॉक इंग्लिश, यू वॉक इंग्लिश, बेसिकली इंग्लिश इंग्लिश। बट मेरी लड़ाई इंग्लिश से थी। ठीक है, दैट्स आई एम नॉट, I won't say I'm not fluent in English, but there are certain things where I get stuck. ठीक है, चलो जी, I thought to make it clear for you as well. चलो जी एक बार क्विक रिकैप करो। कैसे रिकैप करो? इसको पढ़ो, ये वाले चार्ट को एक बार पढ़ो तो, और इमेजिन करो। सुनो, आप ना क्या करना, ये वाला पार्ट देखना पहले तो। ये वाला पार्ट देखना और इमेजिन करना। जैसे सपोज पहला अपन ने क्या, पहला अपन ने पढ़ा पॉइंट, अरे पहला पॉइंट पढ़ो, ग्रैंडफादर सन। ग्रैंडफादर किसको बोलते हैं? ग्रैंडफादर यानी दादाजी। दादाजी के सन किसको बोलते हैं? पप्पा। भाई पापा को ही तो बोलते हैं, ये देखो पापा। ग्रैंड मदर्स सन दादी के बच्चे को भी क्या बोलते हैं? पापा। और जरूरी है कि पापा, अंकल भी तो हो सकते हैं, चाचा भी तो हो सकते हैं। भाई एक बात बताओ, आपके पापा के भाई भी तो हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ खड़े हो, लड़के हो, ठीक है, आपके पापा, ठीक है, और उनके पापा, ये आपके फादर हुए, एक ग्रैंड फादर हुए। तो इनके बच्चे तो दो तीन हो सकते हैं ना, जरूरी तो ना आपके पापा ही उनके बच्चे हैं। तो उनके बच्चे कौन हो सकते हैं? या तो आपके पापा हैं, या तो आपके अंकल या तो पापा हैं तो अंकल। मान रहे हो कि नहीं चीजें? ठीक है सर। ग्रैंडफादर्स ओनली सन आर, एक गजब, यहाँ पे आ गया डिफरेंस। ओनली सन मतलब आपके दादा का इकलौता लड़का। दादा कौन है? पापा के पापा। और उनका इकलौता लड़का यानी आपके पापा। मैंने यहाँ पे चाचा का पॉसिबिलिटी क्यों बनाई थी? क्योंकि यहाँ पे आपके दादा के दो तीन बच्चे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बोल रहे इकलौता है, लड़का इकलौता है। तो ये आप, ये आपके पापा, और ये आपके दादा। तो दादा का इकलौता लड़का कौन हुआ? आपके पापा। तो ये जो वर्ड है ना, इकलौता, ओनली सन, दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस। ठीक है, द रीजन आई एम सेइंग इट इन हिंदी इज बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रिलेट, आई वॉन्ट यू टू थिंक इन दैट वे। ठीक है, आई ऑल्सो थिंक इन दैट वे। मैं कैसे सोचता हूँ? आई पुट एवरीथिंग असाइड, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, भाड़ में जाओ। पहले तो आई ट्राई टू इंटरप्रेट क्या वर्ड लिखा है, उसका हिंदी मतलब क्या है। इमेजिन करो। अच्छा चाचा भाई, अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। मेरा कंफर्ट जोन हिंदी है, आपका कंफर्ट जोन इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैंने उस लैंग्वेज में मैंने सोचा, अच्छा ये इसका, ये उसका इकलौता सन। अच्छा चाचा, चाचा को क्या बोलते हैं? अंकल। ऑप्शन है कि अंकल, टिक। ऐसे खेलना है अपन को। ठीक है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और उधर रख देता हूँ साइड में आके, ताकि आप भी चेक करते हुए चलो इसको। ठीक है देखो, मदर्स और फादर्स मदर मतलब क्या? मम्मी या पापा की मम्मी। मम्मी की मम्मी कौन हुई? मैटरनल ग्रैंड मदर। और पापा की मम्मी क्या हुई? ग्रैंड मदर। ये देखो ग्रैंड मदर। सन्स वाइफ, बेटे की वाइफ। अच्छा, बहू, मेरा बेटे की वाइफ यानी बहू। बहू क्या हुई? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, ठीक है, नया वर्ड आ गया आपके लिए। डॉटर्स हस्बैंड यानी बेटी का सन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सन इन लॉ। बेटी का हस्बैंड, सॉरी सन नहीं, सन इन लॉ। आप क्या बोल रहे हैं? हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर वाइफ सिस्टर। अच्छा, वाइफ सिस्टर क्या हो जाएगी?
सिस्टर इन लॉ, ये मेरे लिए भी नया था, तो भी याद नहीं आ रहा था, तो ये अपन इसको टिक करते हैं, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर सन, भाई का बेटा, नेफ्यू। नीज और नेफ्यू का मतलब पता है? देखो एक टर्म होती है नीज एंड नेफ्यू, ये रही, नेफ्यू एंड नीस। अपने भाई या अपनी बहन का बेटे को अपन क्या बोलते हैं? नेफ्यू। और वहीं पे डॉटर होती है, डॉटर होती है तो क्या बोलते हैं? नीस। अंकल या आंटी के बच्चे, ठीक है, हमारे कजन्स हुए, कजन्स। सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड। ब्रदर इन लॉ होगा क्या? हाँ, ब्रदर इन लॉ। भाई वाइफ का हस्बैंड क्या था? वाइफ की बहन क्या थी? सिस्टर इन लॉ। तो सिमिलरली वाइफ का भाई क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर्स वाइफ, भाई की वो सिस्टर इन लॉ, ठीक। सिमिलरली ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है। ग्रैंड डॉटर की भी डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, और उसकी भी डॉटर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर, और उसकी भी डॉटर ग्रेट 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 ग्रैंड डॉटर। थोड़ा सा बहुत पका रहे हो सर आप, ठीक है। अब आप समझ रहे हो क्यों सलमान खान ये पढ़ के बाप का भाई का बेटा का चालू हो गया था करना। हाँ, मतलब वो दिमाग काम नहीं रहता ना, जैसे अभी आपके 2 घंटा रेगुलर आपको भरूंगा दिमाग में, इसका चाचा, इसका ताऊ, इसका भाई, इसका वो, दिमाग में सोते हुए वही सब इमेजिन होगा। छोड़ो, फालतू बातें नहीं, बकवास नहीं, तुम लोग बहुत बकवास कराते हो मेरे से। ठीक है, द एफिशिएंसी इन डूइंग द प्रॉब्लम ऑफ ब्लड डिपेंडेंट, ठीक है। पहली बात तो सर रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, नहीं तो मेरी बैंड बज जाएगी, इतना बोलना मेरा व्यर्थ हो जाएगा। चलो। देखो एक बार इसको रीड करो तो। क्या बोल रहे हैं? माई मदर्स और फादर्स सन, मम्मी का बेटा, मम्मी का बेटा है तो मैं खुद हूं या तो मेरा भाई है, इज माई ब्रदर। माई मदर्स और फादर्स डॉटर इज माई सिस्टर, ठीक है। माई मदर्स और फादर्स, मम्मी या पापा के पापा, ग्रेट ग्रैंड फादर, सॉरी ग्रैंड फादर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? फादर सिस्टर, अरे तो सेम चीज है। सेम चीज को लाइन में लिखा हुआ है, क्या यही चीज है? ये जो रिलेशंस है ना, इन्हीं को इसमें लिखा हुआ है और कुछ नहीं, इसी को इसी में लिखा हुआ है, लाइन में फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, एक बार ये वाला देखना, क्वेश्चन नंबर 1 देखना यार, एग्जाम्पल 1 देखना। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? कैसे आप, देखो सलमान खान ने सीखा नहीं था सॉल्व कैसे करते हैं, इसलिए पगला गया था, बट मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप पगलाना नहीं। ए इज बीज डॉटर। मतलब क्या? ए इज बीज डॉटर, ए जो है ना, बी की डॉटर है। कौन है डॉटर? ए बी की डॉटर है, तो बी यहाँ पे मम्मी है कि पप्पा है, कुछ भी हो सकता है। बी इज सीज मदर, बी सी की मदर है। ओ, ये समझ में आ गया कि देखो एक एक लाइन को एक एक पार में पकड़ना। मैंने क्या बोला? पहली बात तो जो बच्चे रहते हैं उसको मैं नीचे बनाऊंगा एरो से, और जो उसके पेरेंट्स रहेंगे उसको मैं एक स्टेप ऊपर ले जाऊंगा। भाई बहन को लेफ्ट और राइट में रखूंगा, एक लेवल पे आते हैं क्योंकि भाई बहन और पेरेंट्स ऊपर आते हैं, बच्चे नीचे आते हैं, तो मैं वही हायरार्की फॉलो करूंगा अपने डायग्राम को बनाते हुए। पहला क्या था? ए इज बीज डॉटर, किसके बारे में बात चल रही है? ए के बारे में बात चल रही है। ए डॉटर है यानी कि बी उसकी मम्मी होगी या पापा होगा, ऊपर कर दिया। फिर बोल रहा है कि बी इज सीज मदर, बी इज सीज मदर, बी क्या है? सी की मदर है, तो बी को मैंने मदर बना दिया और सी को नीचे रख दिया क्योंकि मदर है वो। अब सी क्या हो सकता है? सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या बोल रहे हैं? डी इज सीज ब्रदर, जो डी है ना, सी का ब्रदर है, डी जो है सी का ब्रदर है, ठीक है। आपस में रिलेटेड हो जाएंगे लोग, एक लाइन में आएंगे। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी कौन हुआ ए का? ए का डी कौन हुआ? हाउ इज डी रिलेटेड? लाइन पढ़ना, ऐसा नहीं बोले हाउ इज ए रिलेटेड। यहाँ किसको बात चल रही है सर? डी की बात चल रही है, हमको बताने डी कौन हुआ, किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। तो ए के रेस्पेक्ट में डी कौन हुआ सर?
सर अगर ये भाई है, ये बहन है, इनकी मम्मी है कॉमन, तो कौन हुआ है? भाई हुआ ना इसका, एक का तो भाई हुआ ना। भाई, सी की मम्मी कौन है? आप बोलोगे सी की मम्मी है बी, तो डी कौन है? सी का भाई है। अरे तो सी का भाई है तो डी की मम्मी भी तो बी हो जाएगी ना, ऑब्वियस नहीं है? हाँ सर। तो अगर सी की बहन ए है तो सी का भाई डी हो जाएगा, ए का भाई डी हो जाएगा, तो डी कौन हुआ? बेसिकली भाई हुआ। सर कितना आप कॉम्प्लेक्स किए, जानबूझ के किया, और मैं जानबूझ के समय दिया इसको, अलग अलग एंगल से आपको सोचवा रहा हूँ। क्यों? टू मेक योर हैबिट, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो, अच्छा यहाँ तक मेरे को एक बात बताओ, हाँ, ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से, यहाँ तक चीजें आपको बन रही है कि नहीं बन रही है? अगर बन रही है ना, तो आई बेग यू, क्या सर, आई बेग यू, क्या, आगे जो भी एग्जाम्पल्स टेकअप करूंगा, 2 मिनट के लिए उसको पॉज करना, खुद से उसको ट्राई करना सॉल्व करने का, कहीं अटको, देन मेरे वीडियो को रेफर करना, ठीक है? चलो। अगला देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? पी इज क्यूज ब्रदर। पी कौन है? क्यू का ब्रदर है। पी इज अ क्यू का ब्रदर है। पी ब्रदर है क्यू का, की लाइन में बनाया मैंने। आर इज क्यूज मदर। आर की, आर कौन है? मदर है किसकी? क्यू की। तो जब आर क्यू की मदर है तो पी की भी तो मदर हो जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है सर। एस इज आर्स फादर। करो सर। क्या बोल रहे हैं? एस कौन है? आर का फादर। आर का फादर है एस, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? टी इज एस मदर। टी इज एस मदर। एस की मदर कौन है? टी। अच्छा जी, खतरनाक। फिर बोल रहा है टी मदर है किसकी? एस की। टी इज एस मदर। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? पी का रिश्ता क्या है टी के रेस्पेक्ट में? पी कौन है? सर देखो, ये मदर है, ये सन, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड सन, है कि नहीं? सर अगर 2 लेवल होता तो ग्रैंड डॉटर होता, ग्रैंड सन होता, बट 3 लेवल है तो ग्रेट ग्रैंड सन हो गया भाई। टी के लिए आर कौन हुआ? तो ग्रैंड सन हुआ, पोता हुआ, उसके बच्चे का बच्चा पोता, उसका भी बच्चा, ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट पोता, ठीक। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला देखते हैं। ए इज बीज ब्रदर। ए इज बीज ब्रदर। ए कौन है? बी का भाई है। ए इज बीज ब्रदर। ए कौन है? बी का भाई है। हमेशा ना हिंदी में ट्रांसलेट क्या करो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्या होगा, बी भाई है कि ए भाई है कि नहीं? कंफ्यूजन ये हो सकता है। भाई है कौन यहाँ पे? ए है कि बी है? लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं ए इज बी ब्रदर। ए है कौन? बी का भाई। सी इज डीज फादर। सी कौन है? डी का पप्पा है। सी इज डी का पप्पा, ठीक है। ई इज बीज मदर। ई है मदर किसकी? बी की, ठीक है। ए एंड डी आर, ए एंड डी आर ब्रदर, ए एंड डी आर ब्रदर, ठीक है। आगे इधर ले जाता हूँ। तो ए और डी क्या है? भाई भाई, दोनों ब्रो है। ए और डी ब्रदर है, बोल रहे हैं यहाँ पे। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? मेरे को एक बात बताओ, ये आपस में भाई बहन है सब तीनों, ठीक है? कौन से लेवल में? ये तीनों आपस में भाई बहन है। हम्म, तो बी की मम्मी और डी का पप्पा, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है?
हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? ई कौन हुई सी की? सर पत्नी हुई ना, पप्पा हुआ ये मम्मी हुई तो क्या हुआ? पत्नी हुई ना, वाइफ हुई ना। ठीक है, देखो अब आप कभी जीवन में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं बिना डायग्राम बनाए? कि ऐसे तो खतरनाक टाइप से एक्सप्लेन किया, रिडक्शन, ए एंड डी आर ब्रदर, सी इज अ फादर ऑफ ए, खत्म, दिमाग ही खत्म हो जाता है। डायग्राम बनाओ, दिखेंगी आपको चीजें। आप डायग्राम जैसी बनाओगे ना, आपको लिटरली दिखेंगी चीजें। ठीक है। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला, बाला, बाला शैतान का साथ। चलो ठीक है। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। ए कौन है? सिस्टर ऑफ बी। और बी कौन है? बी इज अ ब्रदर ऑफ सी। बी इज अ ब्रदर ऑफ सी। अरे जब ए बी की सिस्टर है और बी इसका ब्रदर है, तो ए सी की भी तो सिस्टर हो गई ना। हाँ, सी इज द सन ऑफ डी। सी इज द सन ऑफ डी। डी का बेटा है सी। पर डी मम्मी है कि पापा है, अभी तक कुछ नहीं पता। अब देखो, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी कौन है ए का? डी कौन है ए का? डी है या तो मम्मी या तो पापा। ऑप्शन है क्या मम्मी या पापा वाला? हाँ, मम्मी वाला ऑप्शन है। पापा डॉटर तो नहीं होगा, बेटा भी नहीं होगा, अंकल भी नहीं होगा, मम्मी होगी। या तो मम्मी है या तो पापा है। भाई सी अगर सन है इसका, और सी का भाई, सी की सिस्टर ए है, तो ए का पापा ही हुआ ना। ठीक है सर, फोर्थ का। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, अच्छा सर डी जो भी हो, मम्मी या पापा, ए तो उसकी डॉटर हुई ना, तो डॉटर में टिक करके आ जाएंगे। यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहे हैं? कमेंट किसके बारे में करने हैं? हाउ इज डी रिलेटेड टू? डी के बारे में कमेंट करना है। डी कौन है? मम्मी या पापा है कि क्या? ए के लिए नहीं पूछा है। अगर लिखा रहता ना हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए कैसे रिलेटेड है, तो आप बोलते ए इज अ डॉटर। समझ रहे हो मेरी बात? सॉरी। ठीक है। फिफ्थ वाला, आई होप आपको चैप्टर आसान लग रहा होगा, और ये आसान है भी, तो इसमें वो नहीं है। बस डायग्राम सही से बनाना है अपन को। बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। ए का भाई है बी। हुज ओनली सिस्टर, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। बी इज अ ब्रदर ऑफ ए हुज ओनली सिस्टर, हुज ओनली सिस्टर। दो ऑप्शन है, या तो ए इसकी सिस्टर है, या तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, हुज ओनली सिस्टर। यहाँ पे एक और सिस्टर होगी, whose only sister is a mother of C, is a mother of C, mother। ठीक है, ये वाले केस में क्या हो जाएगा? मदर। दो केसेस बन गए बेसिकली, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में। सी इज अ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। सी की मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब क्या? मम्मी की मम्मी। मैटरनल ग्रैंड मदर मम्मी की मम्मी, तो सी की मम्मी ये हो गई, उसकी मम्मी ये ग्रैंड मदर। ठीक है, सी इज अ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। और इस केस में आप क्या बोल रहे हैं? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? सर ए क्या है डी के मस्पेक्ट में? ए डॉटर होनी चाहिए मेरे ख्याल से। डॉटर होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? डॉटर होनी चाहिए। ऑल द सेक्स ऑफ ए इज नॉट मैंशन। ए क्या है वो मैंशन नहीं है।
द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ए इज अ डॉटर ऑफ डी, डॉटर होनी। जैसे अपन ने दो केसेस बनाए, ठीक है, जैसे दो केस बनाए, सपोज अपन ने ये वाला केस बनाया और ये वाला केस बनाया। अगर इस केस से अपने को आंसर मिल रहा है और क्वेश्चन में नन ऑफ दिस कहीं नहीं दिया है, दो दो ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो सीधा जिस ऑप्शन से क्लियरली आंसर दिख रहा है वो ऑप्शन को अज्यूम करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यस सर, ठीक है। फिफ्थ, बहुत सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, चिंता तो कर न को न, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे ना आपके, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके अलावा आपको और कुछ करनी। अच्छा बहुत लोग, चलो इसको मैं अलग से टेकअप करता हूँ, लिख के रखता हूँ, तो वीडियो डाल दूंगा। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर और क्या पढ़े और क्या पढ़े। मैं बोला भाई तुम्हारी मटेरियल हो गई है जो तुम और पढ़ने के लिए बात कर रहे हो। हाँ सर, मटेरियल तो 2 बार सॉल्व कर लिया है, उसके बाद भी एग्ज़ाम में बन नहीं रहा था, जबकि क्वेश्चन मटेरियल का ही है। ऐसा नहीं करना प्लीज़। चलो इस पर अपन बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए एंड बी आर सिस्टर, ए एंड बी क्या है, सिस्टर है। आर एंड एस आर ब्रदर, आर एंड एस आर ब्रदर, भाई भाई, ठीक है। ए इज डॉटर, ए इज डॉटर इज आर सिस्टर। जरूर जरूर, ए की जो डॉटर है, ए की जो डॉटर है आर की सिस्टर है, आर की सिस्टर, ये आर और एस है, दोनों ब्रो ब्रो है, आर की सिस्टर है। तो ऐसा मैं बोलूं, ए की जो डॉटर है वो आर की सिस्टर है। देखो डायग्राम को मैंने कैसे रिलेट कर दिया, दो चीज़ों को एक साथ रिलेट कर दिया। ए की जो डॉटर है वो आर की सिस्टर है, तो ए की जो डॉटर है कौन है मेरे को नहीं पता, उसको मैंने आर की सिस्टर बना दिया, आर से जोड़ दिया मैंने। तो ए की जो डॉटर है अगर आर की सिस्टर है, तो आर और एस जो कि भाई भाई है, वो भी तो बच्चे हो गए किसके, ए के, वो भी तो ए के बच्चे हुए ना, सर ए के बच्चे हुए। व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज बीज रिलेशन टू एस, इज बीज रिलेशन टू एस। हिज डॉटर इज आवर सिस्टर। देखो अब, क्योंकि ये जो डब्बा मैंने बनाया है यहाँ पे किसी ने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। भाई यहाँ तो ए हो सकती है या तो बी हो सकती है, सॉरी 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 सॉरी, ए तो दे रखा है ना, ए क्या है, सिस, ए की सिस कौन है, बी, ये तो दे रखा है। तो मैंने, देखो मैंने 3 डायग्राम बनाए, 1 2 3, और तीनों का एक निचोड़, सार इस वाले डायग्राम में बनाया अपन ने। अब अपना फाइनल डायग्राम बन गया ये, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, एक सेकेंड रुकना, मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी फाइनल डायग्राम बनता है ना, आप एक काम किया करो, आप इस फाइनल डायग्राम को वापस से मैच कराया करो, किससे, क्वेश्चन से, कि अपन ने जो सोचा है वो सही है कि नहीं। देखो क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर सिस्टर, हाँ सर, ए एंड बी आर सिस्टर लिख दिया, आर एन एस आर ब्रदर, आर एन एस आर ब्रदर, ओके। ए इज डॉटर, ए की जो डॉटर है इज आर सिस्टर, आर की सिस्टर है, ठीक है सर, समझ में भी आ गया। व्हाट इज बीज रिलेशन टू एस, बी का रिलेशन एस के लिए क्या है। देखो व्हाट इज बीज रिलेशन, किसके बारे में कमेंट करना है, बी कौन हुई एस की, बी कौन हुई एस की, बीज रिलेशन बताना है। व्हाट इज बीज रिलेशन टू एस, बी का रिलेशन क्या है एस के लिए, व्हाट इज बीज रिलेशन टू एस, अपन को किसके एंगल से बताना है, एस के एंगल से बताना है। कि एस भाई, एस जी, तुम्हारे लिए बी कौन है, व्हाट इज बीज रिलेशन टू एस, तुम्हारे लिए बी का रिलेशन क्या है। आप बोलोगे सर मम्मी की बहन यानी आंटी है, मम्मी की बहन यानी मासी यानी कि आंट, कुल 6th का आंट। देखो ये एक्सप्लेनेशन है, एज डॉटर इज द सिस्टर ऑफ आर एन सी। अरे गजब, मजा आ गया, एक्सप्लेनेशन है, बिना डायग्राम के सॉल्व कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, इसीलिए इमेजिनेशन इज अ
आप सोचो, अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, इस टाइप की चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपने ब्रेन को आप एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हो। ब्रेन आपका ब्रेन को आप एक्सरसाइज करा रहे हो। चलो जी, 7th वाला देखें। ई इज द सिस्टर ऑफ बी। अच्छा जी, ई क्या है? सिस्टर ऑफ बी। ओके। ए इज द फादर ऑफ सी। ए इज द फादर ऑफ सी। बी इज द सन ऑफ सी। तो बी सन है, तो सो उठा के पुट कर देते हैं यहाँ पे। बी इज द सन ऑफ सी। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है मम्मी पापा का पापा, यानी कि ग्रैंडफादर? नहीं, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? ए कैसे रिलेटेड है? ए कौन है ई के लिए? सर ई के लिए ए क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? ए कैसे रिलेटेड है ई के लिए? ग्रैंडफादर, सॉरी। यार एक बात बोलूं, बच्चे कहाँ फंसते हैं, सब डायग्राम वायग्राम बना लेते हैं। सब डायग्राम अगर बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके अटकते हैं। हाँ जी सर, सॉरी सॉरी। ठीक है, चलो यार एग्जाम्पल अपना हो गया था, और अपन आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8। Given that A is the mother of B, A is the mother of B, C is the son of A, C is the son of A, D is the brother of E, D is the brother of E, ठीक है? E is the daughter of B, E is a daughter of B। अब देखो, एक डायग्राम ये बना, दूसरा डायग्राम ये बना। अब जैसे ये वाला डायग्राम बना, अपन इसको उठा के एक साथ जोड़ दिए। कहाँ जा रहे हैं बाबू? साथ अपन इसको जोड़ दिए, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं? हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी? डी की दादी अम्मा कौन है? दिख रहा है सर डायग्राम से। एक लेवल अप मम्मी पापा, उसके लेवल अप दादा दादी। तो डी का दूसरा लेवल अप में कौन है? ए बैठा है। खत्म। डायग्राम बनाने से चीज़ें दिख जाती है। हाँ, दूसरे लेवल में कौन बैठे है? सेकेंड फ्लोर में कौन बैठे हैं? सेकेंड फ्लोर में दादा दादी बैठे हैं। 8 का ए। 9th वाला देखो। 9th वो अपने आप चल रहा है। ए इज डीज ब्रदर। ए क्या है? डी का ब्रदर। ए इज अ ब्रदर ऑफ कौन? डी। डी इज बीज फादर। डी कौन है? फादर किसका? बी का। बी एंड सी आर सिस्टर। बी एंड सी आर सिस्टर, ठीक है। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? ए कैसे रिलेटेड है सी से? ए कैसे रिलेटेड है सी से? देखो, ए का भाई, यानी भाई के बच्चे। भाई के बच्चे, भाई के बच्चे कौन होते हैं? और स्पेसिफिकली गुड़िया, लड़की क्या होती है? नेफ्यू होते हैं कि नीज होते हैं? नीज होती है। लेकिन हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? ए कैसे रिलेटेड है? ए कौन हुआ सी का? तो देखो, पापा का भाई यानी कि अंकल, ठीक है। ए कौन हुआ? अंकल हुआ।
चलो जी 10th वाला देखते हैं। अब देखना, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको लगेगा सर रिपीट में आ रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं? रिपीट में। ए इज बी सिस्टर। ए इज सिस्टर ऑफ बी। सी इज बीज मदर। सी इज मदर ऑफ बी। डी इज सीज फादर। डी सी का फादर है। ई इज डीज मदर। अरे भाई साहब कितना लेवल अप कर रहे हो तुम। ई कौन है? मदर है किसका? डी की। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू? ए कौन हुआ डी के लिए? हाउ इज ए रिलेटेड टू? ए रिलेट सर देखो, एक लेवल अप मम्मी पापा, दादा दादी, ग्रेट ग्रैंडफादर। ओ, तो ए कौन हुआ? ग्रेट ग्रैंड डॉटर। भाई डी के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको, क्या पूछा इसने? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? अच्छा जी, ए रिलेटेड टू डी, ए कौन हुई डी के लिए? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? डी के लिए ए क्या हुई? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? डी के लिए ए क्या हुई? सर देखो, मम्मी, रुको, क्या, डॉटर के डॉटर, यानी कि ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर है क्या? ग्रैंड डॉटर। देखो डी के बच्चे के बच्चे, डी के बच्चे के बच्चे, दैट इज योर ग्रैंड डॉटर। समझ में आया क्या? क्वेश्चन एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन वाले करने हैं। इसके बाद ना आपके लिए होमवर्क रहेगा नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो एक ही एक्सरसाइज है इसको इस चैप्टर में, वो आपके लिए होमवर्क रहेगी। और अब वहाँ पे आप जहाँ अटकोगे सिर्फ वहीं पे वीडियो को रेफर करना, सब जगह नहीं। ऑफ कोर्स आप देख सकते हो अप्रोच क्या है कैसा है, बट प्लीज़ 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 खुद से प्रैक्टिस करना पहले। एफ इज़ द ब्रदर ऑफ ए। एफ, एफ क्या है? ब्रदर ऑफ ए। सी इज़ द डॉटर ऑफ ए। सी इज़ द डॉटर ऑफ ए। के इज़ द सिस्टर ऑफ एफ। के इज़ द सिस्टर ऑफ एफ। जी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। जी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। ठीक है। हु इज़ द अंकल ऑफ जी? जी का अंकल कौन है? अंकल क्या होता है? पप्पा या मम्मी के भाई। पप्पा या मम्मी कौन हुआ जी का? ए, और उसका भाई एफ। तो एफ क्या हो गया? अंकल। एफ क्या हो गया? अंकल। 12th देखते हैं। 12th देखते हैं। ए इज द फादर ऑफ सी। क्या बोल रहे हैं? ए इज द फादर ऑफ सी। ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी इज द सन ऑफ बी। बी का सन है डी। ठीक है सर। ई इज द ब्रदर ऑफ ए। ई इज द ब्रदर ऑफ ए। ठीक है। इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, अगर सी डी की सिस्टर है, अगर सी और डी की सिस्टर है, अगर सी और डी की सिस्टर है, सी सिस्टर है डी की, ठीक है, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? हाउ इज बी? अगर बताओ मेरे को, ये इसका पप्पा ए है, इसकी, और ये इसका बच्चा है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये इसकी मदर होगी? क्योंकि ये दोनों अगर भाई बहन हैं और उसके पप्पा ए है, तो ये तो उसकी मम्मी हो जाएगी। ठीक है। तो बी का हस्बैंड का भाई, बी के हस्बैंड का भाई, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? तो ई के लिए बी कौन हुई? ई के लिए भाई की वाइफ। भाई की वाइफ क्या हो जाएगी? भाई की वाइफ क्या हो जाएगी? सिस्टर इन लॉ। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? ई के लिए बी कौन हो जाएगी? भाई की वाइफ। ठीक है। 12th का ये हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। 13 देखते हैं। बहुत सेंसिटिव है क्वेश्चन ये वाले। कैसे सेंसिटिव है? आप डायग्राम भी बना लोगे लेकिन एंड में आप कंफ्यूज होगे किसको क्या बोलना है, किसके रेस्पेक्ट में किसको निकालना है, वही तो मेन खेल हो जाता है। ठीक है। इसलिए वहां वाले स्टेप में आराम से सोचना किसके लिए किसको क्या निकालना है।
क्या बोल रहे हैं? सी इज अ वाइफ ऑफ बी। सी इज अ वाइफ ऑफ बी। बी क्या हो जाएगा? हस्बैंड। ई इज द सन ऑफ सी। ई कौन है? सन ऑफ सी। अभी तो सन हो जाएगा। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है। एन फादर ऑफ डी। डी का फादर हो जाएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई एंड डी? ई और डी आपस में क्या है? देखो, क्या सगा भाई है क्या? डी का ई सगा भाई है क्या? नहीं। देखो, पापा के भाई का बेटा, पापा के भाई का बेटा क्या हो जाएगा? कजन्स। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कजन्स। सर एक ही लाइन में आ रहे हैं तो भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन सगे भाई बहन है क्या? क्योंकि एक इनका बच्चा है, एक इसका बच्चा है। एम इज द सन ऑफ पी। क्या बोल रहे हैं? एम इज द सन ऑफ पी। एम इज द सन ऑफ पी। क्यू इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। अच्छा, ओ अगर ऐसा है एक लेवल, और ये दूसरा लेवल क्यू, लड़की है ना, ग्रैंड डॉटर है इसकी ओ की, इसलिए दो लेवल बनाया। ग्रैंड डॉटर है इसलिए दो दो लेयर बनाया। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी? देखो, क्यू ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ है। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी मतलब क्या? क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, यानी ओ, ओ हस्बैंड है किसका? पी का। ओ क्या है? हस्बैंड है। तो पी क्या हो जाएगी? वाइफ। और इसका बच्चा क्या हो जाए? एम। ठीक है। हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू? तो ये जो डब्बा बनाया है, हो सकता है डब्बे में एम बैठा हो। डब्बे में कौन बैठा हो? एम बैठा हो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो एम के लिए हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ? ओ के लिए एम कौन है? एम के लिए ओ कौन है? हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ? बच्चा, सन। 14 का क्या हो जाएगा? सन। 15 देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद एक्सरसाइज में जंप करेंगे अपन। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। क्या बोल रहे हैं? एक्स एंड वाई आर ब्रदर। ब्रो ब्रो, यो ब्रो। आर इज द फादर ऑफ वाई। आर इज द फादर ऑफ वाई। ठीक है। आर इज द फादर ऑफ वाई। अब वाई को इधर लिखा है तो एक साथ बना लेते हैं इमेज को। ठीक है, ये हो गया। आर इज द फादर ऑफ वाई। एस इज द ब्रदर ऑफ टी। एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। मैटरनल अंकल मतलब क्या? एक्स का मैटरनल अंकल यानी कि क्या? इसकी मम्मी, मॉम का भाई। मॉम का भाई कौन है? एस। ठीक है। और एस इसका भाई है, टी का भी भाई है। तो कहीं ना कहीं इसकी मॉम टी नहीं हो गई? भाई देखो, एस किसका भाई है? टी का भाई है। एस किसका भाई है? टी का भाई है। और एस कौन है? एक्स का मैटरनल अंकल है, यानी कि मम्मी का भाई है। तो यहाँ टी हो गई। व्हाट इज टी टू आर? व्हाट इज टी टू आर? मदर हो गई बेसिकली। टी कौन है आर के लिए? वाइफ। भाई ये दोनों पापा और मम्मी हैं, एक्स और वाई के। इनका भी। चलो जी। अच्छा, एक चीज नोट करो। पहली बार बोला है क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, आरआरबी, मैट, यूपीएससी एक्सेट्रा।
ठीक है जी। दूसरी जगह से उठाया इन्होंने, बुक से भी उठाया इन्होंने। कहीं पे कुछ जगह मिस्टेक हो सकती है, जैसे हमने अभी तक जितने भी अपन लेक्चर देखे बहुत जगह देखा और मैंने आपको एकदम फर्मली बोला कि नहीं इसका आंसर गलत है मतलब गलत है। कहीं पे लगा तो मैंने अपने आप को रोका, खुद से R&D की, वापस सॉल्व किया ना, आपको मैंने उसका सॉल्यूशन दिया। लेकिन जहाँ मेरे को लगा कि नहीं यार ये गलत है मतलब गलत है, क्यों? क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई कॉन्सेप्ट, ठीक है, मेरे कंसेप्ट में मैं आई एम कॉन्फिडेंट, वहाँ पे मैंने बोला है। और गलती हो सकती है ऐसे ही मटेरियल में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे इज अगर मटेरियल है तो कुछ गलती नहीं होगी, बट हाँ जहाँ गलती है मैंने आपको पॉइंट आउट किया है, उसके अलावा कहीं गलती नहीं है। चलो जी, ये नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है इसका वो अपन टेकअप करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर हमारे चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो चालू होते ही ख़त्म, ये तो खासियत है लॉजिकल रीजनिंग की, आपको दिमाग बस लगाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स। बाय बाय, टेक केयर।